यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। सैनिटाइजर जो रखें। हाँ जी बिल्कुल, जय हिंद। ओके, जय हिंद दोस्तों। आज की बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दीपिका पंकज लूथरा निगम पार्षद हमारे क्षेत्रीय, आज मैं मौके पर पहुंचा हूं। बहुत नाम सुना था कि अच्छा कार्य करती हैं, लेकिन नाम सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर जब तक कार्य देखा ना जाए। हमारे रिपोर्टर ने कल बताया कि 3000 सैनिटाइज़र, काढ़ा, बच्चों की काफ़ी व्यवस्था वगैरह ये काफ़ी वितरित करते रहे। आज मैं मौके पर पहुंचा हूं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। मैंने जब क्षेत्र के अंदर जाकर खुद स्वयं बिना कैमरे के, बिना आईडी के जानकारी ली तो जानकारी मिली कि हकीकत में सैनिटाइज़र और काढ़ा और किताब, मास्क, ये एक बुक देख रहे हैं। ये एक बुक बच्चों के पढ़ने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। एक बुक भी बांटी गई है। साथ में ये बच्चों को जो घर में बोर हो जाते हैं, कूदने के लिए जो रस्सी खरीदी जाती है, इन्होंने रस्सी भी सबको दी गई है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की रस्सी है जो बच्चों के कूदने के लिए दी जाती है, वो भी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैडम रहती हैं नदारत। आज हमारे सामने पंकज लूथरा जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। पंकज जी, बहुत अच्छा कार्य है पूरे क्षेत्र के अंदर। क्या दिल्ली में निगम पार्षद का नाम है? सवाल उठता है, निगम पार्षद नदारत रहती हैं। जब भी बातचीत होती है तो हमारे जानकारी क्षेत्र में मिली, पंकज जी आते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और हमेशा ऑफिस में मिलते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? निगम पार्षदा हमारी गीतिका जी हैं, लेकिन पंकज जी हमारे आगे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अक्सर आप नहीं, विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो इसी बात से परेशान रहते हैं। और जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था फर्स्ट टाइम जी, जब मैं जीत के आया तो मैं खुद अकेले निगम पार्षद हुआ करता था, जो शहर में अपने एरिया में काम करता था। जब दूसरी बार मेरी धर्मपत्नी गीतिका पंकज लूथरा चुनाव लड़ी तो मैंने ये बात कही थी कि हर जगह आपको एक काउंसलर मिलेगा, यहाँ तो 1+1 2 काउंसलर आपके लिए हो गए। पंकज लूथरा जो आपके लिए क्षेत्र में जाकर काम करेगा, वो गीतिका पंकज लूथरा जो निगम पार्षद आप बनाएंगे, जो आपने बनाया है, वो जो सरकारी काम हाउस के हैं वो सारे वो निपटाएगी। और कहीं फंक्शंस वगैरह कोई इमरजेंसी होती है तो गीतिका जी ज़रूर पहुँचती हैं। बाकी क्षेत्र के जितने भी कार्य हैं वो मैं घूम के करता हूँ। और मैं समझता हूँ विपक्ष का काम तो रोना है, और ना ही वो कुछ करते हैं, और जो करते हैं उनसे परेशान होते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं। देखिए, जनता आपको जिताती है अपना सेवक समझ के। जी जी। और राजनीति की एक बहुत अच्छी लाइन में जगह जगह लिखता हूँ कि राजनीति एक शुद्ध समाज सेवा है, राष्ट्रीय सेवा है, ये व्यापार नहीं है। जो लोग राजनीति से धन कमाना चाहते हैं जाकर कोई काम धंधा करें, राजनीति नहीं। क्योंकि राजनीति लोग काउंसलर बनते नहीं हैं और कहते हैं काउंसलर बन के पैसे कमाना, उनका एक मोटिव होता है। हालांकि काउंसलर एक सेवा का माध्यम है, सेवा के लोग करनी चाहिए। और नेता को नगर सेवक होना चाहिए, नगर का लुटेरा नहीं। तो उस माध्यम से हम समय समय पर कार्य करते रहते हैं, चाहे वो स्कूल्स के बच्चों के बैग हों, चाहे वो कापी हों, चाहे बच्चों के जूते हों, लेडीज़ चप्पल हों, लेडीज़ शूज़ हों, सूट हों, मेहंदी का कार्य हो, चाहे बच्चों के लिए अब 10,000 रस्से हम अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कूदने के लिए लेके आए हैं, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें। क्योंकि बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं। और मैं समझता हूँ उस कार्य को देखते हुए भी हमने घर घर जाकर, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, और घर घर जाकर हमने सैनिटाइज लोगों के घर घर जाके वितरण किए। आधा किलो का 500 ग्राम का सैनिटाइज़र आप देख रहे हैं, ये 500 ग्राम का सैनिटाइज़र एक है जी। ये 3000 सैनिटाइज़र बनवाए हमने, और घर घर जाकर हर घर में खुद एक सैनिटाइज़र, 2-2 3-3 काढ़े और 4-4 5-5 मास्क, जिन जिन को जो जो रिक्वायरमेंट थी हमने घर घर दी। 3000 बनवाए हैं। और इसके बाद भी जो क्षेत्र में 1000, 2000, 3000, 4000 की आवश्यकता होगी, हम घर घर जाके देंगे। और हमारा ये मोटिव ये होता है कि ऐसा कोई क्षेत्र का कोई भी हमारा वोटर रह ना जाए जिसके पास हम ना पहुंच पाएँ। तो मैं समझता हूँ राजनीति में इंसान सेवा करने के लिए आता है और सेवा ही करने के लिए आना चाहिए। तो हमारा काम सेवा करना है, सेवा कर रहे हैं। पंकज जी, आज की बात पर सबसे पहले बहुत ही अच्छी इन्होंने एक बात कही है कि अगर नेतागिरी करना है, राजनीति करना है, तो कमाने के लिए मत कीजिए, जन सेवा के लिए कीजिए। जन सेवा जो इनकी देखी जा रही है, हकीकत में सामने है
ना कोई खिलवाड़ है, ना कोई हमारा इनसे कोई संपर्क हुआ था कि हम अचानक पहुँचे हैं। तो मैंने पहले रिपोर्टर से फ़ोन करवाया कि पता कीजिए कहाँ पे हैं हमारे पंकज जी। उसके बाद मैंने भी कॉल की थी, बिजी चल रहे थे, इनका तुरंत फ़ोन आया मेरे पास कि तो मैंने कहा मेरा रिपोर्टर से बात हो गई, मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो हकीकत ये होती है कि सामने जाकर जो देखोगे वो एक सच्चाई। आज पंकज जी ने सवाल जब मैंने इनके मैडम के लिए कहा तो उन्होंने बहुत ही अपने को बचाते हुए बहुत साधारण सा जवाब दे दिया कि पहले ही मैंने कहा कि 2 निगम पार्षद मिलेंगे। एक निगम पार्षद आपके लिए क्षेत्र के अंदर हर पल, हर वक्त। दूसरा निगम पार्षद हाउस के लिए जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं या कोई कार्य होते हैं सरकारी, वो निपटाने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल। अगर आज इसी तरीके से क्षेत्र के अंदर नहीं देश के अंदर राजनीति की जाए, ये जो आपने इतनी साधारण से सवाल का जवाब दे दिया, या ये प्रेरणा कहाँ से लिए कि हम मैंने पहले भी कहा राजनीतिक सेवा का माध्यम है, लेकिन लोग राजनीति पैसे कमाने का धंधा बना लेते हैं। जी, ये पाप की कमाई है। मैं समझता हूँ जो लोग इस कार्य को करते हैं उन्हें कीड़े पड़ने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र की जनता 50,000 लोगों ने आपको जिताकर भेजा है। बिल्कुल। और उनका प्यार, उनका विश्वास अगर आप तोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये राजनीति के माध्यम से भी और अपनेपन से भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेवा करनी चाहिए। आप मेरा रिक्शा है, एक बैटरी रिक्शा, जिसमें हमारी एक NGO है सेवा समिति के नाम से जी, वो क्षेत्र में लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। चाहे वो सैनिटाइज़ करवाना हो, कुछ भी करना हो, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के समय में रिक्शा हमारा सैनिटाइज़ करता रहा। हमने एक सैनिटाइज़ करने की मशीन खरीद रखी है अपनी पर्सनल। जी, रिक्शा हमारा अपना पर्सनल है, रिक्शे वाला हमारा पर्सनल है, कोई सरकारी काम नहीं। उल्टा उसमें जो दवाई का भी खर्चा या पेट्रोल्स का भी खर्चा है, जो भी खर्चा है वो हम अपनी जेब से करते हैं। और ऐसे कई काम हैं जो क्षेत्र में, क्योंकि 4 साल में अब तक मुझे नहीं, किसी भी काउंसलर को फंड नहीं मिला, और अपनी जेब से पैसे लगाकर, चाहे ऐसे 4-5 पार्क हमारे क्षेत्र के भी हैं जिनमें मोटर ख़राब होने के कारण डंप हो गई थी, और MCD का बजट तो था ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली की MCD को फेल करने के लिए बजट नहीं दे रहे थे। और लेकिन पौधे मर जाते, बहुत नुकसान होता, तो अपनी जेब से 4 से 5 पार्कों में अपनी जेब से मोटर लगवाकर उन पार्कों को सूखने नहीं दिया। और सामने इंदिरा पार्क देख रहे हैं आप, इंदिरा पार्क मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। ये पार्क जब मैं था तो एक धूल उड़ती थी यहाँ पर जी। और आप अंदर जाकर देखें, ऐसा पार्क मैं समझता हूँ पूरे जमुना पार्क में कहीं नहीं होगा। और इसमें एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है जी। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं तो इसमें भजन चलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह से लेकर शाम तक ओम भूर्भुवः स्वः, जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे करते हैं, अच्छे हमें भजन सुने। और अभी काफ़ी चीज़ें हैं इंदिरा पार्क में हमने लगवाई। और इंदिरा पार्क की बाउंड्री पे जो पटरी थी, पटरी का बजट नहीं था, अपनी जेब से मैंने उसकी पटरी को रिपेयर करवाया और नया बनवाया। और ऐसी 1-2 गलियां भी हैं जो मैंने अपनी जेब से बनवाई, जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन बजट नहीं था। अब पब्लिक को क्या समझाएंगी, केजरीवाल हमें फंड नहीं दे रहा काम करने के लिए। अब पब्लिक ये नहीं समझ पाती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भी, 1 साल में चुनाव है MCD का, पब्लिक काफ़ी हद तक समझ चुकी है केजरीवाल जी MCD को काम करने के लिए पैसे नहीं दे रहे। और मैं सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहूँगा कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में मिल जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और जिस हिसाब से इन्होंने राजनीति के माध्यम से केजरीवाल जी ने तनख्वाहें रोकी MCD की, और 3-3 महीने तक बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली। वो लोग जो बेचारे सुबह जब हम सो रहे होते हैं, सभी लोग सो रहे होते हैं, तो सुबह 5 बजे उठकर क्षेत्र में आकर पूरी सफाई कर 10 बजे पूरा इलाका क्लीन कर देते हैं। और वो मेहनती लोग, उनको उनकी तनख्वाह ना मिले समय से, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। इन्होंने सिर्फ राजनीति के माध्यम बनाकर एक MCD को बदनाम करने का एक जरिया बना दिया। और ऐसे बहुत काम है। अगर देखिए, इंसान को कभी भी, मेरे क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड वाले काम करते हैं,
कोई आते हैं विदाउट परमिशन भी वो काम करते हैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं तुम पहले परमिशन लेके आओ। मैं ये कहता हूँ कि यार जनता के हित में कोई भी कार्य हो जी उसे आप कर दें। कोई लंबा कार्य है तो आप परमिशन ले आएँ, जो भी तुरंत जिसकी लोग प्यास की तरह मर रहे हैं, लोग पानी से मर रहे हैं, बिल्कुल। तो परमिशन बाद में आ जाएगी, आप उस कार्य को कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ राजनीति में ज़्यादा उतर पुतर ना देख के और भेदभाव ना करके राजनीतिक लड़ाई राजनीति में लड़ेंगे, लेकिन जनता के हित में जो कार्य होना चाहिए मैं समझता हूँ उसको रोकना नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया बात है कि परमिशन के बिना तो कार्य बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन क्या कहा, कार्य करने दें, परमिशन आएगी। अगर क्षेत्र के अंदर इस तरीके के व्यक्ति अगर राजनीति में उतरेंगे तो हमें नहीं लगता है किसी को किसी की शिकायत का मौका मिलेगा। और यही नहीं, फिर हर कोई दिल से चाहेगा, अगर कोई सच्चा आदमी है वो ज़िंदगी में कभी राजनीति में उतरना नहीं चाहेगा। ये दीपिका पंकज लूथरा जो निगम पार्षदा हैं, उनके बारे में जो जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हुई है और सामने देखा कि मौके पर मौजूद 24 घंटे रहना एक बहुत बड़ी बात है। आज की बात पे विवेक पठानिया के साथ सुबोध साथ की खास रिपोर्ट।